आप लोग कुंडली मैचिंग में कितना विश्वास करते हैं? आजकल एस्ट्रो टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लाइक उसने कुछ ही टाइम में 1,000 करोड़ की कंपनी बना ली है और फर्स्ट चैट फ्री है। मैंने भी किया था उसमें फर्स्ट चैट फ्री, लेकिन उसने दिया भी था मुझे पहला चैट फ्री। लेकिन वो उस फर्स्ट चैट फ्री में उसने सिर्फ अपनी ही बातें बोली। और सबसे पहले तो उसने मुझे यही बोला कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं अपनी लाइफ में। और कौन नहीं कमाना चाहता अपनी लाइफ में पैसा? पैसा तो पैसे के लिए तो इतनी बड़ी लाइन बोली गई है इस वर्ल्ड में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यार पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। तो उसने मुझे उस 1 मिनट में सिर्फ यही बोला कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अरे यार, किसकी कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो? और ऐसा कौन बोलेगा कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा या आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाएंगे? ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा। और उस फर्स्ट चैट में उसने अपनी 5-6 मैसेजेस उसने मुझे भेजे थे। उसके बाद से मैं उसको अपना मैसेज में टाइप कर रही थी जो भी मुझे पूछना था। और मैं मैसेज टाइप नहीं, मतलब मैसेज टाइप करते करते टाइम ओवर हो गया। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट चैट क्लोज़ कर दिया। फिर उसमें बहुत सारे पंडित लोग आए थे कि आपको मतलब अगर इनसे बात करनी है तो इतने रुपए या फिर इतने का कुछ कूपन रिचार्ज करना है। तो मैंने 25 रुपये का रिचार्ज किया था। उस रिचार्ज करने के बाद मुझे जिस पंडित से मुझे बात करनी है उसमें ये था कि 5 रुपये में इस पंडित से आपको इतने मिनट की बात करनी है। तो मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और चलिए ठीक है, कुछ लोग का बहुत, मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा उस एस्ट्रोटॉक का फर्स्ट चैट वाला फ्री चैट का। हो सकता है कि इतने लोग जो उनका एस्ट्रोटॉक का फीडबैक दे रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, एस्ट्रोटॉक एस्ट्रोटॉक, इंस्टाग्राम खोलो तो एस्ट्रोटॉक और यूट्यूब खोलो तो एस्ट्रोटॉक। तो पता नहीं, हो सकता है उन लोगों का फीडबैक अच्छा रहा हो, पॉजिटिव रहा हो। उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्री चैट में उन्होंने अपनी, हो सकता है अपनी सारी जो भी उनके डाउट रहे हों उन्होंने वो पूछ लिए होंगे। बट मुझे तो ना ही फर्स्ट चैट में मेरा कोई डाउट क्लियर हुआ और ना ही रिचार्ज करने के बाद मेरा कोई डाउट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये जो कुंडली मैचिंग का बहुत सारा चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किसी का कुंडली हमने मैच कराया है लड़का लड़की का, तो वो कुंडली कितनी ओके है? मतलब आजकल तो लोग, मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने करेक्ट टाइम पे तो नहीं होते हैं। मतलब करेक्ट टाइम पे इन द सेंस कि कोई ऑपरेशन से होता है, किसी की सर्जरी हो जाती है और किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है। हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही लेडी तो नहीं जाती है डिलीवरी करवाने के लिए, हर दिन पता हज़ारों डिलीवरी होती हैं। और एक ही हॉस्पिटल में कितनी डिलीवरी होती है। तो लेबर रूम में तो सारी औरतें एक साथ नहीं जाती हैं, उसमें तो 1 to 1 डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं। और जो लेडी बाहर वेट कर रही होती है अपनी डिलीवरी का, डॉक्टर उनको बोलता है कि आप वॉक करो, आप बैठे मत रहो। और किसी मतलब लड़की डॉक्टर से कंसल्ट करती है तो डॉक्टर उसको बोल देती है कि अरे आपका बच्चा तो उल्टा है, आपके बच्चे की तो नाल फंस गई है। तो ये सारी चीज़ें तो डॉक्टर बोलता ही है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू उसकी डिलीवरी कर रहे हैं, तो वो जिस टाइम पीरियड में वो बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो एक्चुअल टाइम तो नहीं है उसका, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसको सर्जरी करके बाहर निकाला है। तो वो उसका एक्चुअल उसका बर्थ टाइम कैसे हो सकता है? वो तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग हो गया कि बच्चे की नाल फंस गई है तो इसका ऑपरेशन कर दो। अच्छा, बच्चे की नाल नहीं फंसी है तो ठीक है। और आजकल तो कहा जाता है कि डॉक्टर लोगों को भी मतलब इतना वो लोग भी पेशेंस नहीं रखते हैं। सबके घर वाले चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, बट डॉक्टर लोग कुछ कुछ बोल के। और ये टाइम ऐसा होता है कि हर फैमिली, हर पेरेंट्स जो कि पेरेंट्स बनने वाले हैं, कोई फर्स्ट टाइम कोई सेकंड टाइम, तो उनको भी एक
ये पॉइंट एक ऐसा होता है, इतना सेंसिटिव होता है ये टाइम कि उन लोगों को डॉक्टर की सारी बातें सही लगती है कि हाँ डॉक्टर ने बोला है तो हमको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अरे क्या पता वो ऑपरेशन से बच्चा होने वाला ही नहीं है, वो अपने नॉर्मल टाइम में होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि जिस टाइम में वो बच्चा हुआ है वो उसका एक्चुअल बर्थ टाइम होना चाहिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद बच्चा पैदा होता है, फिर टाइम देखते हैं घर वाले, अच्छा इतने बजकर इतने मिनट पे ये बच्चा हुआ है। तो फिर यार और आजकल तो कुछ लोग एकदम एक स्पेशल डे में अपना डिलीवरी करवाते हैं, फिर न्यूज़पेपर में आता है आज के दिन में इतने बच्चे पैदा हुए हैं, और उनका अलग से न्यूज़पेपर में नाम आता है उन बच्चों का। नहीं, मतलब ये तो मुझे एक तरीके से एक फॉर्मेलिटी टाइप लगने लगा है, और इसलिए मैं ये कुंडली मैचिंग ये सारा कुछ मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि यार एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, हमारा टाइम था होगा एक्चुअल उस टाइम पे, क्योंकि लेडीज़ें इतना काम करती थी, इतना फिजिकल वर्क करती थी। आज के टाइम में इतना फिजिकल वर्क लेडीज़ें नहीं कर पाती हैं, तो उनको जैसे बेड रेस्ट बोल दिया जाता है। बहुत आपकी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको आराम करना है, आपकी सर्जरी होके ही आपका बच्चा होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है ये सारी। तो ये सारी प्रॉब्लम को अगर हम काउंट करें तो मोस्टली बच्चों का जो बर्थ टाइम है वो एक्चुअल नहीं है, और अगर बर्थ टाइम एक्चुअल नहीं है तो फिर आपका कुंडली कैसे एक्चुअल है, वो भी तो बिल्कुल एक्चुअल नहीं है। तो मुझे लगता है कि माँ बाप को या फिर जो लड़का लड़की कुंडली में बहुत विश्वास करते हैं और उन्हें अपना और अपने होने वाले पार्टनर का कुंडली मैच करना है, तो मुझे लगता है उन्हें कुंडली मैच ना करके अपनी ईमानदारी मैच करनी चाहिए। लाइक वो शादी के बाद अपने इस हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप के लिए कितने फेथफुल हैं, आपका ये कुंडली मैच होना चाहिए। आपका नेचर मैच होना चाहिए, आप कितने सपोर्टिव हैं, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि आपकी कुंडली कितनी मैच कर रही है, आपके कितने गुण मिल रहे हैं। अरे कितने आप ऐसे गुण कैसे मिला सकते हैं? गुण तो ऐसे ही मिलते होंगे ना कि लाइक अच्छा लड़की गुस्से वाली है, लड़का गुस्से वाला है, तो एक गुण मैच हो गया। लड़की शांत है, लड़का भी शांत है, दूसरा गुण मैच हो गया। मतलब ये तो कोई मैचिंग तो हुई नहीं। अगर लड़की गुस्से वाली और लड़का भी गुस्से वाला है तो ये तो एकदम आग और घी वाला रिलेशन हो गया कि आग तो भड़की है और उसमें घी डाल दो तो आग और भड़क जाएगी। तो पता नहीं, तो ये एस्ट्रोटॉक जो इतना चल रहा है, पता नहीं है कितना फेथफुल है ये कुंडली मैचिंग मिलान ये सारी चीज़ें, बट मैं ये कुंडली वगैरह को इतना मैं नहीं मानती हूँ। और मैं बस ये मानती हूँ कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपने रिश्ते के लिए 100% आपको फेथफुल होना चाहिए। अपने पार्टनर के लिए आपको आपका विश्वास बना रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर अच्छा है तो आप उसके अंदर छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं वो टॉलरेट हो सकती हैं।